ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में ये खौफ है कि अब न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं? या कि साहब आपको परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की जरूरत क्या है जब दुनिया में नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कोई भी नहीं कर रहा है ऐसे टेस्ट? तो ट्रंप को जरूर सीआईए के इनपुट्स होंगे, और ये भी हो सकता है क्योंकि मुनीर आजकल उनकी जेब में ही बैठा होता है। लेकिन क्या इसमें वाकई भारत का फायदा है? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि F-35 खरीदिए। हमने तो ज्यादातर अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो रशिया से खरीदे। ये न्यूक्लियर वेपन्स की ये बहुत ही सीरियस है। पाकिस्तान को या तो उसको इमीडिएटली खंडन करना चाहिए, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमेशा खंडन करती है कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ही इसके पीछे असली खिलाड़ी हैं जो भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान से ये करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज चैनल पर एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वही अब अमेरिका करने वाला है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है परमाणु हथियारों की टेस्टिंग, न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है। और इससे बहुत साल पहले अमेरिका ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग बंद कर दी थी। एक अग्रीमेंट भी हुआ था दुनिया के सुपर पावर में, जिसमें ना रशिया न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करेगा, ना चाइना करेगा, ना अमेरिका करेगा। तो रविवार के दिन सीबीएस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया और कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की अब जरूरत है। दावा किया कि अमेरिका के पास तो इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट कर सकते हैं हम, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते हमें अब टेस्ट करने पड़ेंगे। जब ट्रंप से पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया को छोड़कर क्या दुनिया में कोई भी परमाणु टेस्ट कर रहा है, जब कोई और कर ही नहीं रहा है, तो फिर अमेरिका को परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करने की जरूरत क्या है? इस पर ट्रंप ने कहा कि रूस भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है और चीन भी कर रहा है, बस सब लोग गुप्त तरीके से कर रहे हैं। सीक्रेटली सारे परीक्षण हो रहे हैं, दुनिया को पता नहीं चल रहा है। ट्रंप तो पहले ही अपने रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या यह भारत के लिए चिंता की बात है? रक्षा विशेषज्ञ एएस साय साहब हमारे साथ जुड़ गए इस पर चर्चा के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हाँ जी, विशाल जी, मेरा नाम एएस बहल है। माफ कीजिएगा सर, एएस बहल साहब, सॉरी सर। मेरा पहला सवाल यह है कि सीबीएस न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि साहब आपको परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की जरूरत क्या है जब दुनिया में नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कोई भी नहीं कर रहा है ऐसे टेस्ट? तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है, बस सीक्रेटली कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा, और इसलिए अमेरिका भी अब ये करेगा। हमारे पास तो वैसे भी इतने परमाणु हथियार हैं कि 150 बार हम दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विशाल जी। उनका ये इंटरव्यू बहुत ही प्रचलित हो गया है, क्योंकि इसमें जो बोला गया है वो बहुत ही सीरियस और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले चीज वो ये कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे, लेकिन उनके एनर्जी सेक्रेटरी जो है, यानी कि वहां पे एनर्जी सेक्रेटरी को फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर की तरह गिना जाता है उनको, वो एनर्जी के मिनिस्टर है क्रिस राइट। उन्होंने कहा है कि वो लोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेंगे, बट न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो पार्ट्स होते हैं और जो सिस्टम्स होते हैं उनको टेस्ट किया जाएगा, और जो बेहतर चीजों से या बेहतर कंपोनेंट से उसको रिप्लेस करके उसे और इफेक्टिव और सटीक बनाया जाएगा। तो ये उनका कहना है, इनके एनर्जी सेक्रेटरी यानी कि एनर्जी मिनिस्टर का, क्रिस राइट का। लेकिन साथ में जो ट्रंप ने दूसरी बात कही है वो तो एकदम बहुत ही डेंजरस बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। पिछला लास्ट ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 2017 में, नॉर्थ कोरिया ने किया था। उसके बाद से उन्होंने भी ऑफिशियली कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। चीन और रशिया ने तो बहुत पहले ही, रशिया ने 1990 में और चीन ने 1996 में ही बंद कर दिए थे टेस्टिंग। भारत ने और पाकिस्तान ने 1998 में किए थे। अगर पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, और जैसे कि अफगानिस्तान में जो ट्रेमर्स मिले हैं और रिश्टर स्केल पे 6.3 6.4 के जो भूकंप के झटके आए हैं, तो कहीं ये जो बात ट्रंप कह रहे हैं सही ना हो। अगर ये बात सही है तो विश्व इसको बहुत आसानी से क्यों ले रहा है? ट्रंप इसको क्यों आसानी से ले रहा है? ट्रंप को जरूर सीआईए के इनपुट्स होंगे, और ये भी हो सकता है क्योंकि मुनीर आजकल उनकी जेब में ही बैठा होता है, 3 बार तो वहां पे पहुंच चुका है। तो मुनीर ने हो सकता है उनको बता भी दिया हो कि मैंने टेस्ट किए हैं या मैं करने वाला हूं, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करने से पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। आप ऐसे ही न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते।
और दूसरी चीज है उसमें कुछ समय लगता है, उसका कुछ हफ्ते लगे, कुछ महीने लगे, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि कल मैं न्यूक्लियर टेस्ट कर लूंगा। और दूसरी बात आती है कि न्यूक्लियर का मतलब, टेस्ट का मतलब होता है कि आप अपने वेपन सिस्टम को और घातक बनाते जा रहे हो, या तो उनकी एफिकेसी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो, उनकी कैपेबिलिटी। जैसे कि आपको याद होगा जो हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था, उसमें 2,20,000 लोग मारे गए थे। उसकी जो क्षमता थी वो सिर्फ 15 से 20 किलो टन की थी, जबकि आजकल मेगा टन के न्यूक्लियर वेपन्स है। और पाकिस्तान के पास ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स टैक्टिकल हैं, जो कि 5 से 20 किलो टन के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ उनके पास मेगा टन के भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भारत के लिए ये बहुत ही सीरियस है, विश्व के लिए ये बहुत ही सीरियस बात है। और उन्होंने अभी तक, अमेरिका ने इसको इजी कैसे ले लिया, उन्होंने इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए, जैसे कि वो रशिया पे या नॉर्थ कोरिया पे लगाते हैं। तो इनके ऊपर भी तो लगने चाहिए, और पूरे विश्व में पाकिस्तान को घेरना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी इतने समझौते भी हो चुके हैं, हालांकि सीटीबीटी को ना पाकिस्तान फॉलो करता है ना ही भारत करता है, लेकिन भारत बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान तो एक पाकिस्तान के लिए इसके मर्सिनरी बाद देश है। मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान अब इनकार भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखना है, उन्हें नाराज नहीं कर सकते ये कहकर के ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। और अगर एक्सेप्ट कर लिया तब भी दबाव बढ़ेगा, ना मना किया जाएगा ना हाँ बोला जाएगा। आपने जो बात कही है ना विशाल जी, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। अभी देखिए वो तो ऐसे फंस गए हैं कि अगर वो हाँ कहेंगे तो विश्व में बात चलेगी उन पे सैंक्शंस लगाने की, पाकिस्तान एक पारिया स्टेट बन जाएगा। अगर वो ना कहते तो ट्रंप को झूठा बोल रहे हैं। हमारे लिए तो दोनों सिचुएशन अच्छी है। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारी बातें झूठ बोली भी है पहले। उन्होंने भारत के जो बोला है कि यूएस ने मध्यस्थता की और उन्होंने रिंग किया था प्राइम मिनिस्टर को, जो कि सबको मालूम है कि उस दौरान जब ऑप सिंदूर चल रहा था प्राइम मिनिस्टर को कोई भी कॉल नहीं आया था, प्राइम मिनिस्टर को कोई भी कॉल ट्रंप से नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो इस समय 10 या 15 बोट के अंदर चलने की कोशिश कर रहा है, चीन का, अमेरिका का, सऊदी अरेबिया का, टर्की का, अफगानिस्तान अफगानिस्तान को जो उन्होंने धोखा दिया है, अफगानिस्तान उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये जो बात आई है न्यूक्लियर वेपन्स की, ये बहुत ही सीरियस है। पाकिस्तान को या तो इसको इमीडिएटली खंडन करना चाहिए, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमेशा खंडन करते हैं कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन इनकी मिनिस्ट्री कब बोलेगी, इनकी मिनिस्ट्री कब बताएगी कि ये सच है या झूठ है। क्या आपको लगता है कि स्थिति यही रहेगी कि कोई बयान आएगा ही नहीं, फंसना नहीं चाहेगा पाकिस्तान, तो इसके इसी बहाने आप कोई जवाब ही नहीं होगा, नो कमेंट्स कहकर आगे बढ़ जाएंगे? देखिए वो ये जरूर बोलेंगे कि हमने कोई टेस्ट नहीं किए, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पहले तो बचने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा, वो इसको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। अगर कॉर्नर होते हैं तो बोलेंगे हमने टेस्ट नहीं किए, क्योंकि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पूरे विश्व में होंगे। बहुत सारे देश जो हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्या आपको और लगता है कि खासकर ऑपरेशन हमें, सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में ये खौफ है कि अब न्यूक्लियर टेस्ट करने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ट्रंप ही इसके पीछे असली खिलाड़ी हैं जो भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान से ये करवा रहे हैं? देखिए अगेन आपकी नॉलेज बहुत डीप है विशाल जी, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। सबसे पहले चीज ये है कि जो उन्होंने, आपको याद होगा ऑप सिंदूर के दौरान भी झटके आए थे। ऑप सिंदूर के दौरान भी एक छोटा सा अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान एक्चुअली टेस्ट कर रहा है? जब ट्रंप से ये पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि आपको क्या पता कि वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डीप अंडरग्राउंड करते हैं और उसके सिर्फ ट्रेमर्स को ही फील किया जा सकता है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ये बात सच है। अगर वो बहुत डीप अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट जब करेंगे तो उसका असर अफगानिस्तान पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये छगाए हिल्स पे करते हैं या खरान डेजर्ट पे ऊपर करते हैं। और जो आपने बात कही कि अब ये जो ना इनसे बोलते बनते हो पा रहा है और ना ही इनको एक्सेप्ट करते हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की गेम खेलेगा जो अमेरिका खेलता रहा है हमेशा से चाइना और ताइवान के बीच में। तो अब दूसरी चीज इसमें एक और आ जाती है अहम, वो ये है कि क्या ये अमेरिका की गेम है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की गेम इतनी डीप हो सकती है कि वो पाकिस्तान को कहे आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करें। हाँ, मेरे को ये जरूर लगता है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करेगा, उसका लॉजिक बताते हुए वो ट्रंप को जरूर बताएगा।
वो नहीं चाहेगा कि ट्रंप को पता चले कि उन्होंने टेस्ट कर लिया है, क्योंकि CIA और अमेरिका के पास और भी बहुत साइंटिफिक इक्विपमेंट है जिससे पता चल जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम्म पाकिस्तान ने उनको जरूर बताया होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं या किया है। क्या भारत को अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और इसमें आप सावधान क्या ही रह सकते हैं? क्या आप भी और टेस्टिंग बढ़ाएं? क्या इस बारे में विचार करना चाहिए कि भारत भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करे? क्योंकि मुझे लगता है संख्या में तो भारत और पाकिस्तान बराबर ही हैं। कुछ वक्त पहले तक शायद पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भारत से कुछ ज्यादा ही थे। क्या इस रेस में भारत को शामिल होना चाहिए? क्या अप्रोच होनी चाहिए भारत की? देखिए, साइंटिस्ट एसोसिएशन जो अमेरिका की है, उसने बताया पाकिस्तान के पास 170 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स है और भारत के पास 180 हैं। हम्म पर जो भारत की जो कैपेबिलिटी में आते हैं, क्षमता के अंदर आते हैं, वो ज्यादा हायर कैपेबिलिटी वाले हैं। टैक्टिकल है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स, यानी से 5 से 20 किलो टन के भी है, सब किलो टन के भी है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटी है वो उससे ऊपर की भी है। यानी कि क्षमता में हम पाकिस्तान को कई बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम्म और दूसरी चीज आती है कि क्या भारत को टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है और भारत एक ग्रेट देश है। ग्रेट, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल देश का कभी भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा जब तक उसके पास वायबल प्रूफ ना हो कि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करने वाला है भारत के अगेंस्ट। और इस समय पाकिस्तान कभी भी अग्री नहीं करेगा। अब वो कुछ भी स्टेटमेंट देगा पर कभी नहीं कहेगा कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की है। वो हिंट्स देता रहेगा और वो हिंट्स हमको मिले हैं। अब वो हिंट्स कहाँ मिले हैं हमको? जब इनके आर्मी चीफ एड्रेस करते हैं अपने कैडेट्स को, अपने ऑफिसर्स को, तो आपने देखा होगा उन्होंने कहा है कि वो सोच भी नहीं सकते हम क्या वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल हम्म कर सकते हैं। या फिर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर बार बार बात करते हैं कि हमने दिवाली के पटाखों की तरह नहीं खरीद के रखे हैं ये वेपन सिस्टम्स। तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं इनडायरेक्टली हमको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये बता रहा है कि एस्केलेशन मैट्रिक्स के अंदर हम एक नॉच ऊपर आ चुके हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी रख रहे हैं। लेकिन भारत के पास इतनी क्षमता है कि भारत को अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये मेरी अपनी धारणा है। ठीक है, एक और खबर। ये तो अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ती हुई खबर थी, लेकिन अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो भारत और अमेरिका से जुड़ती हुई खबर है। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट यानी कि एक समझौता किया है। और इसका मतलब यह है कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं, अपनी रक्षा उद्योग, अपने तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके तहत अमेरिका भारत से एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जिससे एडवांस ड्रोन और AI हथियारों पर ज्वाइंट रिसर्च में मदद मिलेगी। यह समझौता 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर में मलेशिया में हुआ है। दोनों देश के जो मंत्री हैं यहां पर मौजूद थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने समझौते पर दस्तखत किए हैं। अब सवाल यह है दहल साहब कि ये जो समझौता है 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसे हम कैसे समझें? क्या अमेरिका ये कह रहा है कि रूस से आपको तेल खरीदना है खरीदो, लेकिन तेल हमसे क्यों नहीं खरीदते हो? हमसे भी तेल खरीदो। डिफेंस इक्विपमेंट, हथियार हमसे क्यों नहीं खरीदते हो? हमसे भी खरीदो। तो ये जितने टैरिफ वैरिफ लगे हुए हैं ये सब टैरिफ भूल जाएंगे हम। देखिए, भारत ने बहुत बढ़ा दिया अपना इंपोर्ट क्रूड ऑयल का अमेरिका से। कहाँ हम पहले हार्डली लेते थे, अब 51% बढ़ा है पिछले साल से, पहले क्वार्टर के अंदर ही। और इस साल के अंत तक 150% हम बढ़ा देंगे अपना ऑयल इंपोर्ट यूएस से। पहले हम रशिया से लेते थे हार्डली एनी फ्यूल क्रूड ऑयल, लेकिन आज हम 38% ले रहे थे, जो अब ड्रॉप करके 34% पे आ गया। आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हमारे दर्शकों को तो बड़े साफ तरीके से यह पता होना जरूरी है कि रूस से अब तक हम जो तेल खरीद रहे थे हमने उसे घटा दिया है, और अमेरिका से जो हम तेल खरीद रहे थे उसकी मात्रा को हमने बढ़ा दिया है। आप इस बात को क्लियर कर रहे हैं? बिल्कुल, ये हो चुका है। बिल्कुल सही, ये हो चुका है। और यही चीज मैंने अपना एक पॉडकास्ट किया था फरवरी में, मैं खुद गवर्नमेंट को रेकमेंड कर रहा था कि हमें ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए अमेरिका से, ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमें तो ऑयल लेना ही है, और ऑयल की कीमत 19-20 ऊपर नीचे लें, हम किससे भी लें, तो अमेरिका से बढ़ाएंगे, कम से कम ट्रेड डेफिसिट कम होगा, तो हमारे में बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन जब तक ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने किया, जब तक ये टैरिफ्स के लिए हमने इंपोर्ट्स बढ़ाए यूएस से, तब तक वो लगा चुके थे, क्योंकि अमेरिका का रीजन कुछ और था। वो रशिया का युद्ध रुकवाने के लिए, रशिया पे इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने के लिए भारत के ऊपर उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया, 25% का। तो अब दूसरी बात आती है कि क्या हम अपना तेल का जो उत्पादन है, या जो तेल के जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्या अमेरिका से बढ़ाएं? बिल्कुल बढ़ाएं,
क्योंकि हमें तो खरीदना है तेल, 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी हम्म। रिक्वायरमेंट से कम है, तो हमें तो कहीं ना कहीं से खरीदना है। और दूसरी बात आ जाती है जो आपने एक पूछा था, अगर आप मेरे को एक बार वो क्वेश्चन फिर से बता दें तो मैं उस पे आया, तो मेरे माइंड से मेरा स्लिप कर प्रश्न गया ये है अभी। कि अमेरिका दरअसल चाहता यही था। उसे ये दिक्कत नहीं है कि आप रूस से तेल खरीदते हैं, उसे दिक्कत ज्यादा ये थी कि आप मुझसे तेल क्यों नहीं खरीदते हैं। अमेरिका से तेल खरीदिए और अमेरिका से खरीदिए हथियार, बड़ा चेक काटिए, बड़ी डील कीजिए, क्योंकि ट्रंप साहब तो बिजनेसमैन है, उन्हें समझ में आती है सिर्फ बिल्कुल बिजनेस की भाषा। ये जो रूस यूक्रेन बिल्कुल युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है, ये बातें सिर्फ बेकार की थी। दरअसल चाहता ट्रंप यही थे कि भाई पैसा इधर खर्च होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल जी। मैंने कहा आपने जरूर कोई पीएचडी या थीसिस की होगी, रिसर्च की, जिस हिसाब से आप सारी बातें कर रहे हैं। दो तीन चीजें मैं ये एग्रीमेंट्स के बारे में भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो ही चुका था। 2016 में हमने लिमोय का एग्रीमेंट किया था, वो लॉजिस्टिक्स का एग्रीमेंट था। दूसरा था 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी के ऊपर। 2020 में हमने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन का किया था एग्रीमेंट, जो कि शेयरिंग ऑफ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के ऊपर होता है। और 2005 में पहली बारी 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क था। वो डिफेंस फ्रेमवर्क इसलिए था ताकि हम अपने जो विजन है, आगे का विजन, उसको ले जा सके, क्लोज कोऑपरेशन कर सके यूएस और इंडिया के बीच में। उसके बाद उसको अपग्रेड किया गया 2015 में, और उस अपग्रेडेशन के अंदर हमने काफी डिफेंस ट्रेड के अंदर जो बाधाएं आ रही थी उनको हटा दिया गया था। अब तो हम उससे भी ऊपर के लेवल में जा रहे हैं। ये हर 10 साल में हमको या तो रिन्यू करना है या अपग्रेड करना है। तो अब 2025 में हमने इसको और अपग्रेड कर दिया। आपने पूरी चीजें बता दी थी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सब बता दिया है। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का एक ही कारण है जो आपने पहले भी बताया है, और वो कारण है कि वो हमसे पैसा कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स भारत करे, अमेरिका से F-35 जहाज खरीदे। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा F-35 जहाज खरीदने के लिए, मैं कहूंगा Su-57 खरीदे हम। लेकिन लेकिन 25 बिलियन डॉलर के हमने इंपोर्ट्स किए हैं डिफेंस इक्विपमेंट यूएस से। हमने उनसे C-17 जहाज खरीदे हैं, C-130 अपाची हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी गन्स, और बहुत कुछ सिस्टम्स हमने उनसे खरीदे हैं और खरीद भी रहे हैं। अभी हम ड्रोन्स खरीद रहे हैं, MQ-9 ड्रोन खरीद रहे हैं 31 के करीब। उसके बाद हमने G404 इंजन खरीदे हैं 99। अब हम सोच रहे हैं 113 और खरीदे उनसे हमारे LCA प्रोजेक्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं हम खरीद भी रहे हैं, खरीदे भी है। और आज तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर, हमारा जो डिफेंस का इंपोर्टर है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे, वो है अमेरिका। और अगर हम इतने बड़े पोजीशन पे ले आए और रशिया को 72% से हम 36% पे ले आए जो हमारी डिफेंस इंपोर्ट्स है, तो कहीं ना कहीं हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात रख रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका के पिट्ठू बन जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका जब चाहे स्ट्रेटेजिक कोर्शन कर ले हमारे साथ, जब चाहे कहे, जैसे वो पाकिस्तान को कहता है आपकी एयर स्पेस दो तो दे देते हैं, आपका एयर बेस दो तो दे देते हैं। वो हम नहीं बनना चाहते। हम किसी का भी पिट्ठू नहीं बनना चाहते। हम एक लेकिन क्या ग्रेट इसमें देश वाकई हैं। भारत का फायदा है? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि F-35 खरीदिए। हमने तो ज्यादातर अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो रशिया से खरीदे हैं, और वो हमें सस्ते भी पड़ते हैं। उनके साथ हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी अब तक मिला है। ब्रह्मोस, पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है, कैसे भारत और रूस ने मिलकर उसे बनाया। क्या अमेरिका वाकई वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा? और अगर करेगा तो क्या वो प्रैक्टिकली हम उसे आगे चला पाएंगे? इतना फायदा है हमारा? देखिए, G4 अभी तक तो उसने कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नहीं है। तो जो G414 इंजन है जिसके बारे में वो कह रहे थे, वो भी कह रहे थे 80% करेंगे। ये नहीं कह रहे थे कि पूरी करेंगे, वो भी 100% नहीं कह रहे। तभी हमने साफरान इंजन को चूज किया है, जो कि फ्रांस का, और फ्रांस बहुत रिलायबल है। ये अलग बात है कि फ्रांस से अगर हमने कोई डील में एक वर्ड इधर उधर लिख दिया तो उसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सोर्स कोड मांगा मिराज 2000 का, या सोर्स कोड मांगे रफाल का, वो नहीं देंगे हमको, क्योंकि वो डील के अंदर नहीं है। और हम्म। अब जो आगे अगर हम रफाल खरीदें तो हम उसको डील में लेके आएंगे, हम्म। क्योंकि उसके लिए एडिशनल पैसा देना पड़ता है, वो हम्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस से हमने डिसीजन लिया। रशिया से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर रहा है। जब पूरी दुनिया भारत के अगेंस्ट थी 1998 टेस्ट के बाद, तो सिर्फ रशिया ही हमारे साथ खड़ा हुआ था। रशिया ने हमेशा हमारी मदद की है। उन्होंने जो भी हमको टेक्नोलॉजी प्रॉमिस की है वो हमेशा ट्रांसफर की है। ये अलग बात है कि जो टेक्नोलॉजी लेवल पे होता है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है,
रशियन टेक्नोलॉजी से। लेकिन रशियन टेक्नोलॉजी के जो 5th और 6th जनरेशन सिस्टम्स हैं, तो कहीं न कहीं वो उसको गैप को पूरा कर देते हैं। अगर हम सू-57 में जाएँ तो हमको सस्ता कॉस्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को-प्रोडक्शन और साथ में एक ऐसा जहाज मिलेगा जिसमें हम भारतीय सिस्टम्स लगा सकेंगे। और फिर हमें सोर्स कोड के लिए किसी के पास नहीं नहीं जाना जाना पड़ेगा। होगा। और हम उसपे अस्त्रा 3 लगा सकेंगे, हम उसपे रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल लगा सकेंगे और वो चीजें लगा सकें जिसमें भारत में बनती है, ताकि कोई भी देश हमको ब्लैकमेल ना कर सके। लेकिन अब सवाल जो भारत के लोग जानना चाहते हैं कि भाई अमेरिका और भारत के बीच में जो प्रॉब्लम था, क्या वो सॉल्व हो जाएगा? ये जो ट्रंप साहब बार बार पंगा लेते हैं भारत से, 50% टैरिफ वाला प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएगा अगर भारत अमेरिका से ज्यादा व्यापार करने लगे, ज्यादा हथियार खरीदने लगे, ज्यादा तेल खरीदने लगे? तो वो जो नाराजगी थी, जो दिक्कतें थी ट्रंप साहब को भारत से, वो खत्म हो जाएंगी अब? देखिए, हम तेल तो ज़्यादा खरीद ही रहे हैं और भी खरीदेंगे अमेरिका से। हम्म। लेकिन हम डिफेंस इक्विपमेंट वो ही लें जिसके ऊपर कभी ब्लैकमेल अगर अमेरिका करे तो हम उस ब्लैकमेल के अंदर ना आ सकें, उससे हम्म। हमें बहुत बड़ा नुकसान ना हो। और तीसरी चीज़ आती है कि क्या हम ये चीज़ें अगर हम एक्स्ट्रा भी लेते हैं तो क्या ट्रंप साहब अपना रवैया चेंज कर देंगे? अब ट्रंप साहब की एक चीज़ तो सभी मानते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है वो। हम्म। वो कुछ भी कर देते हैं और कुछ भी कह देते हैं। अब ये देखिए एटम बॉम्ब की बात जो इन्होंने की, एटम न्यूक्लियर टेस्टिंग की पाकिस्तान की, अगर उनको सीक्रेटली पता भी था तो क्या ये वर्ल्ड स्टेज में ऐसा बोलना सही है? पाकिस्तान अब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया कहीं पे। तो अब दूसरी चीज आ जाती है कि अगर हम ट्रंप साहब से दोस्ती भी करते हैं, ट्रंप साहब की ईगो को हमने प्रिक किया था। वो हम्म। वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और वो ईगो क्या थी कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। और आपने देखा शहबाज शरीफ ने जब इजिप्ट के अंदर बस लेटने की देरी रह गई थी, उन्होंने इतना मक्खन लगाया था उन्होंने इस बात के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो आ जाती है कि भारत ने जो एक छोटी सी, मैं ये गलती नहीं है क्योंकि भारत स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी फॉलो करता है। भारत ने सच बोला है कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आए हैं, लेकिन ये चीज उनको बहुत चुभी है और अभी तक वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। अब हम्म। आप उनकी बातों को कितना महत्व देंगे, क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट और क्योंकि सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट है, तो इसलिए हमें चुप हो जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कॉमोडोर एएस बैल साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने आसान तरीके से इन मुद्दों के बारे में समझाने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। छोटा सा ब्रेक।